बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, आज हमारा मोटिवेशन का टॉपिक है कि इससे पहले भी इस टॉपिक को हमने टच किया था कि आसरों के सहारे मत जिएं, सहारों के सहारे मत जिएं। यानी आप रिश्तों से मुंसलिक रहें, रिश्तों से जुड़े रहें, मगर सहारों के पीछे मत दौड़ें। क्या होता है कि हम सहारों के पीछे दौड़ते हैं और फिर ज़िंदगी का अपना मकसद हम नहीं पाते, हम दूसरों के सहारे ज़िंदगी जीते हैं और अपने मकसद से दूर हो जाते हैं। इसके लिए दो मैं चाहूँगा कोटेशंस और हिकायत आपसे शेयर करूँ। एक मोटिवेटर हैं नवाज़ मोहसिन साहब, 1971 में पैदा हुए हैं। बदकिस्मती ये थी गुजरांवाला में कि वो 2 साल की उम्र में पोलियो से पैरालाइज़ हो गए और 13 साल की उम्र में उनकी आंखें चली गई। मगर उनकी हिम्मत है, एफएम आरजे पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, मगर फिर भी उन्होंने मास्टर्स उर्दू लिटरेचर में किया है। अगर आप उन्हें सर्च करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत कारआमद है, मोटिवेशन का काम करते हैं और अदब से वाबस्ता हैं। तो नवाज़ मोहसिन साहब की कोटेशन है, हवाला नहीं दिया मगर अच्छी कोटेशन है। कहते हैं कि एक बादशाह ने पड़ोस के मुल्क में विज़िट किया, दौरे पर गए, तो वहाँ उस मुल्क के बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर एक उकाबों का जोड़ा दिया। अब उकाब बहुत शानदार और ख़ूबसूरत थे, बादशाह के शायन शान थे, तो वो अपने मुल्क में जैसे ले आया तो अपने शाही महल में अपने मुलाज़मों से कहा, शाही महल के, कि आप इनकी ऐसी परवरिश करें कि मैं इनकी उड़ान बहुत ऊंची देखना चाहता हूं। उन्होंने अपने मुलाज़मों को दे दिया। अब सारे शाही महल के लोग उनकी परवरिश को लग गए और शाही उड़ान के पीछे थे। कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद बादशाह शाही अस्तबल में आए और बैठ गए। कहा कि वो जो मैंने आपको उकाब दिए थे उनकी उड़ान दिखाइए। बादशाह ने ताली बजाई, उकाब ऊपर उड़े। अब कहते हैं कि उकाब उड़े तो उसी रफ्तार से दोनों थे, मगर थोड़ी रफ्तार के बाद एक उकाब वापस आकर एक दरख्त की शाख पर बैठ गया। अब उन्होंने गुस्से से अपने वज़ीर की तरफ देखा कि मैंने तुम्हें कहा था। कहा बादशाह सलामत, क्या करें कि जब से ये जोड़े आए हैं, एक तो अपनी रफ्तार से बहुत तेज़ चलता है, मगर जब भी दूसरे को उड़ाते हैं वो वापस आकर उसी शाख पे बैठ जाता है। बहुत कोशिश की तो बादशाह ने कहा कि नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि ये भी उसी तरह उड़े, मैं इनकी शानदार उड़ान देखना चाहता हूँ। मनादी करवा दो, ऐलान करवा दो, जो इस दूसरे उकाब को ठीक करेगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। ऐलान हो गया। बहुत से शिकारी, बहुत से एक्सपर्ट आए, मगर बाज़ उकाब जो है वो वापस उसी शाख पर आकर बैठ जाता। मगर कुछ अरसे के बाद बादशाह को पैगाम मिला। कहा गया कि दोनों उकाब ठीक हो गए हैं, आप ज़रा आके शाही अस्तबल की दौरा करें, विज़िट करें। अब बादशाह आए, ताली बजाई, दोनों उड़े तो दोनों उसी रफ्तार से तेज़ उड़ते गए और एक उकाब वापस नहीं आया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ये काम किसने किया है? कहा गया कि ये एक किसान है, उसने काम किया है। अब किसान को शाही दरबार में बुलाया गया। उसे कहा गया कि ये कारनामा तुमने किस तरह अंजाम दिया? बड़े बड़े शिकारी ये काम नहीं कर सके। तो किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने भी वही किया था जो दूसरे करते थे। मैंने सिर्फ़ एक काम ये किया कि जब दोनों उकाब उड़ते थे, एक वापस आ जाता था तो वापस आकर शाख पे बैठ जाता था। मैंने वो उसकी शाख काट दी, वो वापस आया, शाख नहीं देखी, फिर दोबारा वापस जाकर उसने उड़ान भरी। अब ये होता है कि हम अपने शानदार सहारों के पीछे अपनी उड़ान भूल जाते हैं, अपना मकसद भूल जाते हैं। अगर ये सहारे न हों तो हम अपने मकसद की तरफ रवां होते हैं। दूसरी छोटी हिकायत है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की। कहते हैं कि एक बाग में कबूतर अपने छोटे बच्चों के साथ सुबह जाता, दाने वगैरह चुग के आता और बच्चों को खिलाता था। तो एक दिन हस्बे मामूल जब वो दाना अपनी चोंच में लेकर कबूतर आया कबूतर बच्चों के लिए, तो कहते हैं बच्चों ने उन्हें फरियाद सुनाई कि आज बाग का मालिक आया था और वो अपने बेटे से कह रहा था कि बाग के फल काटने का मौसम आ गया है, मेरे बाजू में दर्द है, मैं कल दोस्तों को ले आऊँगा और यहाँ से फल काटूँगा। तो बच्चों ने, जिनके पर निकल रहे थे, परेशान होकर कबूतर से कहा कि अब हमारा आशियाना गया। तो कबूतर ने कहा कि फ़िक्र मत करो, कल बाग का मालिक नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ, वो बाग का मालिक नहीं आया। फिर कुछ दिनों के बाद
फिर अपने बेटे के साथ मालिक आया और उसने कहा कि दोस्तों ने कुछ मजबूरी ज़ाहिर की थी, मैंने मिन्नत की है, वो कल आ जाएंगे और मैं यहाँ से फल तोड़ूंगा। फिर उनके बच्चों ने सुना कबूतर के, फिर यही वाक़या हुआ, मगर कबूतर ने उन्हें कहा कि फ़िक्र मत करो, ये बाग के दोस्त और बाग का माली फल तोड़ने नहीं आएगा। फिर भी ऐसा ही हुआ, नहीं आया। मगर अब की बार कुछ दिनों के बाद जब बाग का मालिक आया तो उसने अपने बेटे से कहा कि दोस्तों ने दगा दे दी है, मैं दोस्तों के आसरे रहा था, अब उनका मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, कल आके मैं खुद ही फल काटूँगा। अब जैसे ही कबूतर वापस आया, बच्चों ने कहा तो फिर अब सुनिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि कबूतर ने कहा कि अब हमें कहीं और आशियाने का बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि अब बाग के मालिक ने दूसरों के सहारे जीना छोड़ दिया है। अब ज़िंदगी में जब हम किसी के सहारे पर जीते हैं तो हम अपना काम नहीं कर पाते। हज़रत अली रज़ा की कोटेशन है नहजुल बलागा से, कहते हैं लंबी उम्मीदों के आसरे बहुत से लोग किसी रोज़ की आस में अपना मकसद नहीं पाते और बहुत से लोग अपने मकान बनाने के बावजूद भी अपने मकानों में नहीं रह पाते। तो इसलिए आसरों के सहारे मत जिएं, रिश्तों से जुड़े रहें, मगर किसी के सहारे ज़िंदगी मत बसर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।